इस वीडियो लेसन में हम बात करेंगे लॉजिकल टेस्ट के बारे में। कंप्यूटर्स में प्रमुख तरीके से दो कैलकुलेशंस होते हैं, एक न्यूमेरिक कैलकुलेशंस, दूसरा लॉजिकल टेस्ट यानी लॉजिकल कैलकुलेशंस। लॉजिकल टेस्ट के लिए मेन ऑपरेटर्स है, सबसे पहले लेस देन, फिर ग्रेटर देन, फिर आता है इज इक्वल टू। लेस देन इज इक्वल टू यानी लेस भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है। ग्रेटर देन इज इक्वल टू और ये है नॉट इज इक्वल टू। हम सीखेंगे इसका उपयोग किस तरीके से किया जाता है। कॉलम ए में कुछ हम मार्क्स टाइप करेंगे, 34, 35। यहां हम देंगे इज इक्वल टू A3 लेस देन 35। इसका आंसर हमें मिलेगा ट्रू, यानी A3 कम है। कम क्यों? क्योंकि ये निशान लेस देन है, तो हमें ये बाजू छोटी है और ये बाजू बड़ी है। तो क्या A3 35 से छोटा है? तो आंसर है ट्रू। तो ये हो गई लॉजिकल टेस्ट। यही टेस्ट हम यहां अप्लाई करके देखते हैं। इज इक्वल टू A4 लेस देन 35, तो हमें आंसर मिलेगा फॉल्स। तो ये दो टेस्ट हो गए लेस देन के। अब करके देखेंगे ग्रेटर देन के टेस्ट। यहां टाइप करेंगे 34 और 35। अब देंगे इज इक्वल टू A5 ग्रेटर देन 34। क्या A5 34 से बड़ा है? नहीं, बराबर है। इसके लिए इसका आंसर आएगा फॉल्स। और अगर हम यही देते कि क्या A6 ग्रेटर देन 34, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। ये हो गए ग्रेटर के एग्जाम्पल्स। अब देखेंगे इज इक्वल टू का एग्जाम्पल। यहां टाइप करें 35 और देंगे क्या इज इक्वल टू A7 इज इक्वल टू 35। तो यहां पहला वाला इज इक्वल टू है फॉर्मूला देने के लिए और दूसरा वाला इज इक्वल टू है कंपेयर करने के लिए। तो ये हो गया कंपैरिजन और ये है फॉर्मूला। अब देंगे एंटर, हमें आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि 35 के बराबर है। देख ले सारे फॉर्मूला। अब चेक करेंगे लेस देन इक्वल टू के लिए। अब यहां लिखते हैं 35 और टाइप करते इज इक्वल टू A8 लेस देन इक्वल टू 35। इसका मतलब आप चेक कर रहे हो कि क्या A8 35 से कम या बराबर है। तो 35 से कम तो नहीं है पर बराबर तो है ना, इसके लिए आंसर आएगा ट्रू। और यही अगर हम लोग 36 को देंगे और 34 को देंगे और इसे ऑटोफिल कर देते, तो पहले उदाहरण में आएगा फॉल्स और दूसरे उदाहरण में ट्रू। चेक करें, क्योंकि सबसे पहले कहा था कि क्या A8 लेस देन इक्वल टू 35, इसके लिए आंसर आया ट्रू। उसके बाद क्या A9 यानी 36 लेस देन 35, नहीं। इज इक्वल टू 35, नहीं, इसके लिए दोनों आया फॉल्स। और फिर जब 34 दिया था तो A10 लेस देन इक्वल टू 35, हाँ, क्योंकि A10 34 है जो 35 से लेस है, इसके लिए आंसर आया ट्रू।
और उसी तरीके से हम ग्रेटर दैन इक्वल टू का भी प्रयोग कर सकते हैं. इज इक्वल टू A11 ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 35, यानी क्या A10 35 से बड़ा है या बराबर है. तो आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि A11 35 जो है इज इक्वल टू, हम यहाँ डाल देंगे 36 और वही कंडीशन ट्राई करें, इज इक्वल टू A11 ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 35. तो हमारा आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि A12 35 से ज़्यादा है या बराबर है, तो वो ज़्यादा है. और यहीं हम अगर 34 टाइप करेंगे तो फिर आएगा इज इक्वल टू A13 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 35. तो वो आएगा फॉल्स, क्योंकि ये A13 रिप्लेस हो जाएगा 34 से. तो 34 इज ग्रेटर देन 35, फॉल्स. 34 इज इक्वल टू 35, फॉल्स. इसके लिए आंसर आ गया फॉल्स. यह फॉर्मूला था इज इक्वल टू का, यह था लेस देन इक्वल टू का, ये भी लेस देन इक्वल टू का, ये भी लेस देन इक्वल टू का, और ये था ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू और ग्रेटर देन इज इक्वल टू का. चेक कर ले वापस फॉर्मूलाज. A7 इज इक्वल टू 35, ट्रू. A8 लेस देन इक्वल टू 35, ट्रू. A9 लेस देन इक्वल टू 35, false. A10 less than equal to 35, true. 35 greater than is equal to 35, true. 36 greater than is equal to 35, true. 34 greater than is equal to 35, false. अंत में करेंगे 35 is equal to 35 not equal to 35, यानी क्या A14 35 नहीं है. तो आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि है इज इक्वल टू है, इसके लिए आंसर आया फॉल्स. तो अगर हम नॉट का कंडीशन चेक करना चाहते तो इस तरीके से करेंगे, इसको कहते हैं नॉट इक्वल टू. जिस तरीके से हम नंबर्स को चेक कर सकते हैं उसी तरीके से हम अल्फाबेट्स, लेटर्स या कैरेक्टर्स को भी चेक कर सकते हैं. यहां हम टाइप करेंगे C और चेक करेंगे क्या इज इक्वल टू F3 में C लिखा है. तो हम C ऐसा डायरेक्टली लिख नहीं सकेंगे, क्योंकि उसको कुछ स्पेशल मीनिंग लगेगा, शायद कॉलम का नाम. इसके लिए हम डबल कोट्स में डालेंगे C. हम चेक कर रहे हैं कि क्या F3 के अंदर डबल कोट्स में C लिखा है. दबाएंगे कंट्रोल एंटर, तो आंसर है ट्रू. हम इन दोनों को यहां कॉपी करेंगे और नीचे आके पेस्ट. तो हमारा फॉर्मूला भी यहां कॉपी हो गया. A4 C है, और अगर हम यहां कर देते B तो वो हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि अब F4 C नहीं रहा, क्या है B. तो B इज इक्वल टू C, आंसर आएगा फॉल्स. इस तरीके से हम कैरेक्टर्स चेक कर सकते हैं. इसके अलावा हम नेम्स भी चेक कर सकते हैं. उदाहरण हमने यहां टाइप किया टैली. यहां हम चेक करेंगे क्या इज इक्वल टू ये वर्ड इज इक्वल टू कोट्स में टैली. तो हम चेक कर रहे हैं कि F5 के अंदर टैली लिखा है. कंट्रोल एंटर, आंसर है ट्रू. और जब हम टैली को करेंगे माली तो वो कहेगा फॉल्स. टाइप करेंगे टैली तो कहेगा ट्रू.
तो इवन केस इनसेंसिटिव है ये, कैपिटल और स्मॉल दोनों को ये ट्रू ही देगा। पर इस लॉजिकल टेस्ट का उपयोग क्या है? इस लॉजिकल टेस्ट का सबसे बड़ा उपयोग है इफ इस फंक्शन में। तो हम इफ ये फंक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग फंक्शन टाइप करने के लिए देंगे इज इक्वल टू और टाइप करेंगे इफ, फिर ब्रैकेट ओपन। अब ब्रैकेट के अंदर पहला है लॉजिकल टेस्ट। तो अगर मार्क्स 34 है, इसका मतलब वो स्टूडेंट फेल हो चुका है। तो हम किस तरीके से टेस्ट ले? तो टेस्ट है कि अगर A3 लेस देन 35 यानी मार्क्स 35 से कम है, तो डबल कोट्स में देंगे F यानी फेल। यानी अगर मार्क्स 35 से कम है तो फेल। तो ये क्या हो गई? वैल्यू इफ ट्रू, फिर देंगे कॉमा, वैल्यू इफ फॉल्स, यहां देंगे पास, फिर कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर। आंसर आया फेल। अब यही टेस्ट हम अगले सेल के लिए लेते हैं। इज इक्वल टू इफ A4 लेस देन 35 कोट्स में फेल, कॉमा नहीं तो पास। अब A4 35 लेस देन 35 नहीं है, आंसर आएगा पास। इफ A4 इज इक्वल टू 35, इसके लिए उसने ट्रू वैल्यू नहीं लिया, क्या ले लिया? फॉल्स वैल्यू। अब यही अगर हम फॉर्मूला 36 के लिए चेक करते तो कैसा होगा? इज इक्वल टू इफ 36 लेस देन 35, तो 36 इज लेस देन 35, 36 35 से छोटा है, फॉल्स। तो इसके लिए यहां हमने डाला था फेल, नहीं तो पास। तो A9 35 से कम है तो फेल नहीं देगा, वो देगा पास। ये फॉर्मूला हम यहां उतार लेंगे। हम फिर से एक्सप्लेन करें। D3 में जाके हम F2 दबाएंगे। सबसे पहले हो गई लॉजिकल टेस्ट। हम लॉजिकल टेस्ट को सिलेक्ट करके इसको इवैल्यूएट करने के लिए दबाएंगे F9 कीबोर्ड पे। जैसे हम F9 दबा देते तो इस टेस्ट का इवैल्यूएशन हुआ है ट्रू। ट्रू है तो इफ ट्रू का वैल्यू पकड़ेगा यानी F। इसके लिए इसका रिजल्ट आया F। उसी तरीके से इधर ये लॉजिकल टेस्ट थी कि क्या A4 लेस देन 35, तो A4 लेस देन 35 ये है फॉल्स। तो हम F9 दबा के इवैल्यूएट करें तो आंसर है फॉल्स। फॉल्स होने के कारण कॉमा के बाद की वैल्यू यानी P। उसी तरीके से यहां भी सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट सेलेक्ट करके हम दबाएंगे F9, फॉल्स, फॉल्स है इसके लिए P। तो इफ के 3 प्रमुख हिस्से हैं। पहला लॉजिकल टेस्ट यानी कंडीशन, दूसरा अगर कंडीशन बराबर है तो क्या, और उसके आगे नहीं तो क्या। अगले वीडियो लेसन में और थोड़ा हम इफ के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।